कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिन जब मोबाइल की बैटरी लो थी, लाइट भी गोल थी, मूड भी ऑफ था। फ्रिज खोलकर देखा तो सिर्फ दूध पड़ा था। सच बोलूं तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तभी देखा एक पुरानी डायरी जिसमें मेरी नानी की लिखी हुई ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री की रेसिपी। बस उसी समय सोच लिया कि आज कुछ भी हो जाए, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री तो बन कर रहेगी। बस फिर क्या था, फटाफट से मैंने पानी में कॉफी मिलाई, प्रीमिक्स निकाला चॉकलेट केक का और कॉफी के पानी के साथ बैटर बना डाला। वैसे सच बोलूं तो आलस आ रहा था, इसलिए मैंने प्रीमिक्स का यूज किया। बाकी प्रीमिक्स की जगह हम घर का बना हुआ स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हैं। इसी बैटर में 1 चम्मच तेल डाला और इसे कढ़ाई में मैंने बेक करने के लिए रख दिया। अब लाइट तो थी नहीं, अवन में तो बेक होगा नहीं, इसलिए मैंने कढ़ाई में ही इसे बेक कर लिया। वैसे बिना प्रीमिक्स के स्पॉन्ज की रेसिपी भी मैंने शेयर करी हुई है, लेकिन एक परफेक्ट रेसिपी का मेजरमेंट ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया, आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी उसका प्रोसेस तो हमेशा की तरह नॉर्मल ही होगा। वेट इंग्रेडिएंट को एक बाउल में, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में, उसके बाद वेट और ड्राई दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को साथ में मिक्स करके बेक कर लेना है। और ये जो प्रीमिक्स के साथ मैंने स्पॉन्ज रेडी किया है, इसे तो मैंने ठंडा कर लिया था, उसके बाद क्लिंग फॉइल कर लिया था। अब इसकी आइसिंग करने के लिए हमें व्हिपिंग क्रीम को बीट करना था और लाइट तो आई नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको क्लिंग फॉइल में लपेट करके रख दिया। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे क्लिंग फॉइल करना है। और क्लिंग फॉइल करने से ना एक और फायदा होता है कि जो केक होता है ना, वो अंदर से बिल्कुल अच्छा सा मॉइस्चर पकड़ के रखता है। जब तक मैंने चेरी वाटर रेडी किया था, चाहो तो रेडीमेड चेरी की फीलिंग ले लो या फिर घर पर ही चेरी को थोड़ा सा चीनी वाले पानी में उबाल लो। उबल जाने के बाद चेरी को अलग कर लेंगे, पानी को हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलो यार, फाइनली लाइट आ गई है, अब हम फटाफट से आगे का काम कर लेते हैं, इससे पहले कि दोबारा लाइट चली जाए। अब आप जो ये प्रोसेस देख रहे हैं ना वीडियो में, इससे क्या होता है, हमें ऊपर की लेयर हटानी नहीं पड़ती है। जब हम स्पॉन्ज को क्लिंग फॉइल करते हैं ना, तो ऊपर की एक लेयर हल्की सी चिपचिपी होती है और उसे हाथों से स्टिक करके हम हटा लेंगे। अब मैंने धागे का यूज करके स्पॉन्ज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आप चाहो तो नाइफ का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम धागे का यूज करते हैं ना, तो काम हमारा इजी हो जाता है। पहले हमें चारों तरफ से निशान लगा लेना है चाकू का यूज करके। उसके बाद जिधर हमने चाकू से निशान लगाया था, वहाँ पर धागा डाल करके उसे खींच लेंगे। अपनी तरफ हल्के हाथों से खींचना है। इस तरीके से अगर आप फर्स्ट टाइम भी केक कट कर रहे हैं ना लेयर के लिए, तो आप बिल्कुल परफेक्ट लेयरिंग कर पाएंगे। अब बारी आती है व्हिपिंग क्रीम की, तो मैंने इसे फ्रीजर से निकाला था और बिल्कुल स्टिफ पीक आते तक मैंने इसे बीट कर लिया। हमें पता कैसे पड़ता है कि ये बीट हो चुकी है, जब हम कटोरे को उल्टा करके देखते हैं ना, तभी भी ये क्रीम गिरेगी नहीं। या फिर आप स्पैचुला में चेक करते हैं तो इसकी जो पीक्स है वो बिल्कुल स्टिफ रहेगी, मुड़ेंगी भी नहीं। अब ये जो पाइपिंग बैग में मैंने डाला, ये मैंने क्रम कोटिंग के लिए डाला है, इसलिए इसमें कोई नोजल का यूज नहीं किया है। हम नॉर्मली स्पून या फिर नाइफ से भी क्रम कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं पाइपिंग बैग का, तो ये बिल्कुल फटाफट से भी हो जाता है और हमारा काम बिल्कुल ना मैसी भी नहीं होता। और जो हमने चेरी वाटर बना के रखा था, उसको ना मैंने फ्रीजर में डाल दिया था, जिससे कि वो जल्दी ठंडा हो जाए। तो उससे ना मैंने पहली लेयर की सोकिंग कर ली और ये देखिए कितने फटाफट से हमारा काम हो जाता है अगर हम इस तरीके से पाइपिंग बैग का यूज करके क्रम कोट करते हैं। तो अब ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री है, तो चेरी के बिना तो काम बनेगा नहीं। एक लेयर क्रीम की लगा करके मैंने उसमें चेरी लगाई। जो उबली हुई चेरी थी, वही चेरी हमें यहाँ पर यूज करना है, अलग से कोई दूसरी चेरी कट करके नहीं लेना है। चेरी स्प्रिंकल कर लेने के बाद मैंने केक की दूसरी लेयर रख ली, उसकी भी चेरी वाटर से सोकिंग कर ली। 7-8 चम्मच पानी जाता है इसमें आराम से और ये अच्छे तरीके से सोक हो जाता है। हर लेयर के लिए हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन जो ये ऊपर वाली लेयर है, जब हमने केक बनाया था तो जो उसके सबसे नीचे वाला पार्ट था, उसे हमें लगाना है इस केक के सबसे ऊपर में उल्टा करके, जिससे क्या होता है, वो बिल्कुल क्लीन दिखता है, क्रम्स निकलते नहीं है केक के, तो इसकी फिनिशिंग देने में हमें आसानी हो जाती है। सिर्फ इसलिए हम नीचे वाली लेयर को ऊपर लगाते हैं। तो इसकी क्रम कोटिंग होने के बाद मैंने इसको रखा था फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए।
क्रम कोटिंग सेट हो जाने के बाद एक पतली सी लेयर लगानी है फिनिशिंग के लिए, और डार्क कंपाउंड या फिर डार्क चॉकलेट हमें क्रश कर लेना है। 10 मिनट के लिए पहले फ्रीज में रख लिया था, उसके बाद इसे क्रश किया जिससे कि ये अच्छे तरीके से क्रश हो जाता है। और अब इसे डस्ट कर लेंगे, या फिर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरीके से कोट कर लेंगे केक के ऊपर। अब पेस्ट्री के ऊपर फ्लावर बनाने के पहले अगर हम यहाँ पर डस्ट कर लेते चॉकलेट, तो हमें फ्लावर बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर हम पहले ही चॉकलेट डाल देंगे ना तो फ्लावर्स इसमें स्टिक नहीं हो पाएंगे। तो फ्लावर बनाने के बाद साइड साइड से मैंने चॉकलेट डाल दी थी, और सारे फ्लावर्स के ऊपर हम एक एक चेरी रख लेंगे। 10-15 मिनट के लिए वापस से केक को फ्रीज में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए, और जब हम इसे कट करें तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कट हो पाए। तो 10-15 मिनट बाद मैंने इसे फ्रीज से निकाला था। अब आप देखना कितनी परफेक्ट लेयर हमारी पेस्ट्री की निकली है। मैंने जैसे स्टेप्स आपको बताए ना, वैसा स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट लेयर वाली पेस्ट्री बना सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि अगली रेसिपी क्या होनी चाहिए, और इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी जरूर बताना।